ये वही मंदिर है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। जी हाँ, इस समय हम पहुँचे हैं शिवनगरी दनाना, जो सोनीपत जिले का एक गांव है। तो आज है शिवरात्रि और आप सभी को माँ पार्वती संग भगवान भोलेनाथ जी के विवाह महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो राम राम जी सारण ने आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के इस मंदिर के दो तरह से दर्शन कराएंगे। एक आपको मेले का दर्शन होगा, तो दूसरा आपको बिना मेले का दर्शन कराने वाले हैं, जो वीडियो हमने मेले से पहले बनाई थी। और आपको एक बात और बता दें, इस गांव की पूरी वीडियो व इस मंदिर की पूरी जानकारी के साथ हमने वीडियो बनाई है। आप उनको भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस महाशिवरात्रि ऐसा क्या होने वाला है जो आपको और आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है? चलिए डिकोड करते हैं। महाशिवरात्रि 2025 महाकुंभ मेले के आखिरी दिन में आ रही है, जो इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक आयोजन बना देगा। महाशिवरात्रि 2025 के दौरान जो ग्रहों का अलाइनमेंट है, वो स्वाभाविक रूप से मानव शरीर के भीतर ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है। जैसे कि बृहस्पति का अलाइनमेंट ज्ञान और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है, बाधाओं को दूर करता है और उच्च समझ के लिए मन का विस्तार करता है। और इसी दौरान शनि का प्रभाव एक लौकिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, आध्यात्मिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है और अनुशासन को मजबूत करता है। ये खगोलीय अलाइनमेंट आदर्श स्थिति बनाते हैं, जहां रात भर सीधे रहने से आपके शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को लाभ होता है। महाशिवरात्रि के दौरान रात भर ध्यान करने से अंधेरे और चेतना के संपर्क के माध्यम से गहरे न्यूरोलॉजिकल और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि लंबे समय तक ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगों के पैटर्न में काफी बदलाव आता है, जिसमें मस्तिष्क के केंद्रीय क्षेत्र में थीटा गतिविधि में वृद्धि देखी गई है। बौद्ध ध्यानी भी कई बार ये दिखा चुके हैं कि कैसे नियमित विश्राम की तुलना में गहन अध्ययन के दौरान केंद्रीय बिंदु CZ पर हाई थीटा एम्पलीट्यूड आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को रीढ़ की हड्डी सीधी रख के ध्यान करना जरूर चाहिए। आप सभी भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि की महाशुभकामनाएं। आज महाकुंभ का अंतिम दिवस है, जहां करोड़ों की संख्या में स्नान के लिए भक्तगण पहुंचे हैं। तो इस सफर को यादगार बनाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और धनाना गांव के शिव मंदिर की काफी चर्चा हमारे यहाँ होती है। यहाँ भगवान शिव शिवलिंग रूप में धरती से प्रकट हुए थे और आज यहाँ एक भव्य मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आसपास के सभी गाँवों के भक्तगण दर्शन के लिए पहुँचे हैं। महाशिवरात्रि पूरे गाँव में भव्यता और दिव्यता प्रदान करती है। मेले के लिए भी दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव जी ने वैराग्य का त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और माता पार्वती से विवाह किया। इसी कारण हर वर्ष शिव गौरी के विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती ने शिव के लिए कठोर तपस्या की और कहा कि यदि उनका विवाह होगा तो वह शिव से होगा। देवी पार्वती की तपस्या के परिणाम स्वरूप माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को देवी पार्वती का शिव से विवाह होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हम आज भी इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ये वह रात है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। कहा गया है कि शिव के प्रतीक जैसे कि शिवलिंग को चढ़ावा चढ़ाना पिछले पापों को दूर करने, पुण्य पथ पर फिर से चलने और इस तरह मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत तक पहुंचने का एक वार्षिक अवसर है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस पर्व के लिए शिव मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जाता है और शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। आध्यात्मिक नेता और योग परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि महाशिवरात्रि पर जागते रहना आकाशीय लय के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात ग्रहों की स्थिति ऊर्जा के स्तर में उछाल पैदा करती है और दिल को सीधा रखने से व्यक्ति इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सकता है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्नि के उदय से हुआ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था,
जिसके बाद से ही इस खास तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त सच्ची निष्ठा के साथ भोलेनाथ के नाम का उपवास रखते हैं, श्रद्धा भाव के साथ शंकर पार्वती की पूजा अर्चना कर दान आदि करते हैं। इन सब से अलावा भक्त एक दूसरे को महाशिवरात्रि के महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं। महाशिवरात्रि महादेव की कृपा पाने के सबसे बड़ा और शुभ अवसर है। मान्यता है कि इस दिन उनकी उपासना से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति बल्कि व्यक्ति के बड़े से बड़े दुखों का भी अंत होता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है, जो सभी शिव भक्तों के लिए बेहद खास है। कहते हैं कि इस दिन शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल चढ़ाने से महाकाल प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस तिथि पर शिव परिवार की आराधना करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और मधुरता बनी रहती है। इस दौरान कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। आज बुधवार के दिन पूरे भारत में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, जिसकी खास रौनक हरिद्वार और महाकाल की नगरी उज्जैन में देखने को मिलती है। यहाँ जगह जगह शिव पार्वती की पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, महादेव की बारात और झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। इस दौरान सभी एक दूसरे को गले मिलकर महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी देते हैं, जिससे रिश्तों में मजबूती और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में आप इन संदेशों के माध्यम से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं। सनातन धर्म के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। महादेव के इस नृत्य को उत्पत्ति और विनाश के रूप में देखा जाता है। इस दिन रात में भगवान शिव और मां पार्वती की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से साधक की उनकी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आप सभी को फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।